इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग। दो सबसे छोटी एटमी ताकतें जिनके सिर्फ चंद सौ हथियार ही हिरोशिमा बम के बराबर हैं। हम शायद मर जाएं गैर मकसद नताइज की बिना पर, जबकि इंडियन और पाकिस्तानी जनरल्स इस बारे में हमें एक ख्याल भी नहीं होने देंगे। मेरे कुलीग युग ओमान और एल्विन रॉबर्ट ने धुएं के फैलाव को जमा किया इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बाद, और सिर्फ 2 हफ्ते ही लगे कि धुएं ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। और यह धुआं तकरीबन 20 से 50 मील तक ज़मीनी सतह से ऊपर रहा। उन अयाम में कभी बारिश नहीं हुई क्योंकि धुआं काफ़ी सालों तक वहाँ रुका रहा। ये किसान यूरोप या अमेरिका में, लेकिन हज़ारों मील इंडिया और पाकिस्तान से दूर, वो ऊपर धुएं से भरे बादल को देख रहा है और नीचे उसका खेत बर्बाद पड़ा है रोशनी की कमी की वजह से और ठंड की कसरत की वजह से। ये अंदाज़ा लगाया गया है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग के दरमियान कि हम खो देंगे 10 से 40% और ना अनाज गंदम चावल सालों तक उगेगा। जंग के बाद मौसम की ख़राबी की वजह से पूरी दुनिया के पास सिर्फ इतनी ही खुराक होगी कि आबादी को सिर्फ 60 दिन तक खिला सके, अगर ज़रात से ज़्यादा खुराक मुहैया ना की गई। आयरे हेल्फैन नोबल पीस प्राइज़ का मेंबर, जो कि इंटरनेशनल फिजिशियन न्यूक्लियर जंग को रोकने का काम करते हैं, इन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि 1 से 2 बिलियन लोग मर जाएंगे इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बाद भूख के मारे। और इस सारी एटमी जंग के बाद टेम्परेचर की वजह से कुछ ऐसे हालात पैदा होंगे जैसे हम एटम के एक गड्ढे में होंगे, कोई अनाज नहीं उगेगा। अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 90% आबादी राह मौत पर गामजन होगी। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और कोई भी महफूज ना होगा, ना वो जिनके पास एटमी हथियार नहीं, ना ही वो बचेंगे जो जंग में शामिल भी नहीं थे, और ना वो जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहते हैं इन असरात से बच पाएंगे। कोई भी नहीं बच पाएगा।